हाँ जी, सबको सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। कैसे हैं सब ठीक है। आज की इब्तिदा हम इब्राहिम फैमिली से शुरू कर रहे हैं। तो इन लोगों का अभी हम लोगों ने देखा प्रोग्राम, व्लॉग। व्लॉग देखा और उसके ऊपर देखें कि किसी को कोई थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि किज़ा के मामले में या उनकी वो ज़ारा के मामले में। तो ये वैसे के सारे के सारे वैसे के वैसे बेशर्म है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और देखिए वो भी आगे ऊपर बैठा हुआ शोएब, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनके लिए हर चीज़ नॉर्मल है और हमें भी नॉर्मल हो ही जाना चाहिए क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अब नॉर्मल हुए हैं। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम भालू आपी के न्यू व्लॉग की, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया है। और मैं इस उम्मीद में थी कि अभी कुछ एड्रेस करेंगे। अभी अच्छा, मैं और मेरे सब्सक्राइबर तो तय करके बैठे हुए थे कि इनका व्लॉग नहीं आएगा, कि सुमड़ी में चले जाएंगे फॉर 2-3 वीक्स। ये डीट है, डीट किस्म के लोग हैं ये, आपको नहीं पता मुझे बोले बोले मुझे पता है, लेकिन मेरे जहन में था इतना ज़्यादा बैकलैश, इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग के बाद दे माइट हैव सम शर्म गैरत, बट दे आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। वो बात है कि जब अब इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये जैसे के हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कुछ भी करेंगे, इनको सिर्फ यही है कि बस पैसा कमाना है, वो किसी तरीके से भी हो। मतलब स्टार्टिंग ही जब उन्होंने लिए तो आई वाज सरप्राइज कि उसने इन्हीं तीनों पे फोकस किया, द घर जमाई एंड खिजा एंड ज़ारा। एंड इन्हीं के बारे में हम लोग ज़्यादा बोल रहे थे कि इनके साथ इसको ना रखो। उसने कहा मैं इन्हीं के साथ शूट करूंगी, उसी के साथ शूट किया। ज़्यादातर देखो वो किससे ज़्यादा बातें कर रहा है, ज़ारा से ज़्यादा बातें कर रहा है। Exactly. वो बिल्कुल उसी को हर चीज़ के अंदर कर रहा है। बच्ची की पता नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। बच्चे अफिलिएशन उनकी डेवलप हो जाती है, अटैचमेंट डेवलप हो जाती है जो उनसे प्यार से बात करे। ठीक है, हम भी जब बच्चे थे, रिमेंबर दैट टाइम, कि जो प्यार से बात करता था हम कहते थे या ये बड़ा हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन बड़े अक्सर सिंसियर नहीं होते, बड़े अक्सर आपको यूज़ कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हमेशा ऐसा ही नहीं होता। जो जिनके ऊपर देखिए, एक गैर मर्द है, एक गैर जिनसे कोई इतना है भी नहीं, और वो आप लोगों के साथ, और उसने आप सबको एक कहा है कि आप आराम से सारे बैठो, आप इतने बन रहे हो ना। जैसे पहले इन सब ने कहा था कि रिदा के लिए किया जाए जी, रिजा लाइफ मैटर्स। हाँ जी, उसके लिए हैशटैग, और ये जैसे वहाँ पे हुआ था वैसे ही आप लोगों ने इस पे उठाया, तो उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा उठाया। कर ले आप जो करना है, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। जिसने देखना देखो, जिसने नहीं देखना ना देखो। इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप जिसकी हो ना, तो वो बेसिकली उसको 1-8 लाख चला भी जाएगा ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपोजिशन में तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन देखने वाले उस हिसाब से 92% होंगे, और बीच में थोड़े बहुत फर्क नहीं पड़ता कितनी देर होगा इन लोगों का। ये हमेशा से इन लोगों की, अब ऊपर शोएब बैठा हुआ है, बाप के साथ बैठा हुआ है, ठीक है जी, अब बर्थडे शुरू हो गई है, कोई ना कोई इन्होंने कुछ चीज़ बनानी होती है, कोई ना कोई चीज़ करनी होती है ताकि लोग हमें देखें। इनको कंटेंट नहीं मिला है तो इन्होंने सारा के रिजल्ट का कंटेंट बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो जो नान था उसका रिजल्ट आया वो भाई ने लिया, हाँ, और जो ज़ारा है उसका रिजल्ट आया वो हमारा कंटेंट है। दे हैव डिवाइडेड एवरीथिंग इन बिटवीन। भाई मुकाबला सख्त था ना एक दूसरे के साथ, और भाई ने भी एक ही सिर्फ ये गई है जाके उनको बस मुबारकबाद दी है, छोटा सा शॉट, हाँ बस। और उसने कहा बाकी शी वाज नॉट अलाउड ऊपर शूटिंग के तो लिए। क्यों करेगा वो, यानी कि पापा का ऊपर रहते हैं तो वो उनका कंटेंट है, और मम्मी नीचे रहती, अम्मी नीचे रहती है तो वो इनका कंटेंट है। मतलब उन्होंने बच्चे डिवाइड कर लिया, अम्मा अब्बा डिवाइड अच्छा कर एक लिए। और से बात नहीं की ना, वो क्या सारा जो है, सारा नाम है ज़ारा। ना, ज़ारा। ज़ारा क्या कर रही है, तो उसने सबको फ़ोन किया, उसने शोएब को फ़ोन नहीं किया। हाँ, दैट वाज क्वाइट और शॉकिंग। ना शोएब भाभी को, को, ना भाभी को ना किया, भाई को। ना भाई को किया। मतलब दैट वाज लाइक अपने दादा तक को फोन करते हुए दिखा दिया उन्होंने। मे भी दोस्तों को भी किया होगा, लेकिन इनको नहीं किया। नहीं किया। और अगर हम कोई क्वेश्चन उठाएगा ना तो ये कह देंगे हम तो कैमरे के पीछे भी दिखाते हैं, हम सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं करके दिखाते आपको। तो वही बात हुई, इन लोगों ने वही किया कि अब इन लोगों का आपस में जो क्लैश चल रहा है ये बढ़ेगा और ज़्यादा, बहरहाल बढ़ता भी। लेकिन एक बात है, इनके ऊपर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है,
कि अगर आप इनको गैरत और ये इन चीज़ों में सोच रहे हो ना कि नहीं, सीधी सीधी बात है, इन्होंने एक ना चादर ओढ़ी हुई है ऊपर, और इस बिना भी उड़ी है कि बस हम लोग अच्छे हैं, और ये उतना ही आपको दिखाते हैं जितना कैमरे के सामने आना है कि हम बहुत अच्छे हैं। हकीकत में भी अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से सबकत लेने का प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं। वो भाई को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, भाई से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो आपका क्या मतलब है कि ये गैरत शर्म दिलाना हम इन्हें छोड़ दें? आप अपना काम करते रहो। सही। आप ये नहीं कि आप छोड़ो, वो तो चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे ये छोड़ेंगे, लेकिन इनके ऊपर असर 0%, कोई असर नहीं होगा। ये इससे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा करेंगे। यानी कि अगर हम लोग ये एफर्ट्स कर भी रहे हैं इनको एक्सपोज करने की कि नहीं, हम लोगों का एक स्टैंड है कि नहीं, मुस्लिम फैमिलीज ऐसी नहीं होती, एक स्टैंड है कि हम लोग इस कदर झूठी लाइफ नहीं जीते, हम लोग फेकनेस हम लोगों में इतनी ज़्यादा अलाउड ही नहीं है एज ए मुस्लिम, तो ये चीज़ें इनको करने दें और हमारे बोलने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप अपनी कोशिश करते रहें। सही। यही बात होती है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इससे और कुछ नहीं होगा। कि हो सकता है कहीं ना कहीं आके देखिए, इतना आप लोगों ने सब ने शोर किया, रेडिट पे हुआ, हर जगह हुआ। सबसे पहले आप लोगों ने शोर शुरू किया कि यार ये देखो ना, ठीक है जी, आई वॉज द जैसे ही मैंने देखा तो मेरा खून खोलना शुरू हो गया, यार ये क्या कर रही है, शी इज़ अंडर एज। और मैं 2 दिन से इस पे लाइव भी कर रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, एंड दे आर ऑल, जितना मुझे गुस्सा है उससे ज़्यादा उनको गुस्सा है। आज एक वो और भी आपको मैसेज आया था बांग्लादेश से, वो जी जी, दैट वुमन शी वॉज 71 ईयर्स ओल्ड, और वो कहती हैं कि आप लोग जस्टिस ट्रेंड शुरू करें अंडर एज लड़कियों के लिए, जिनको उनके राइट नहीं मिलते, उनके लिए फ़ाइट करें आप लोग। जी। तो मैंने उन्हें यही कहा है कि जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं यहाँ करूँगी, और मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, जो कि मेरी बात सुनते हैं, एंड दे रियली थिंक कि मैं उनके लिए कुछ सही कर बोल रही हूँ, या जो मेरी बात से एग्री करते हैं। तो डेफिनेटली मैं उनकी मैसेज, इट वाज अ ऑनर, शी वाज 71 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कैसे सुना, जैसे मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे उसके ऊपर बहुत खुशी भी फील हुई। जी, बहुत अच्छी बात है, कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एग्जैक्टली तो मैं उनके लिए जितना जितना मैं फ़ाइट कर सकी उतना तो मैं करूँगी, बिकॉज वो कहते हैं सबसे पहले तो आवाज़ उठाओ, एक चीज़ को एड्रेस करो, ये गलत है, और जब आप एक चीज़ को एड्रेस करते हो कि ये गलत है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी आपके साथ एग्री करना शुरू हो जाते हैं। सच पहली बार में हर इंसान को कड़वा लगता है। किसी भी मिशन के लिए एक बंदा ही खड़ा होता है, आवाज़ एक बंदे की शुरू होती है। एग्जैक्टली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गिरोह बनना शुरू होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने अमल करना है और किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बंदा एक ही रास्ते पे एक बंदा चलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे से लोग उस माइंड के उस एक लाइन बनना मिलने शुरू हो जाते हैं। यही एक चीज़ होती है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। बिल्कुल। ये एक, हाँ राइट, कि ठीक है आप लोग सोच रहे हो, लेकिन समटाइम्स आप नहीं कंसिडर कर रहे होते हो कि मैं इसके लिए बोलूँ, अकेला हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे ना। जैसे उन्होंने कहा, अब 71 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने हमसे एक बात की है, इनसे बात की, इनको मैसेज किया या इनसे उन्होंने कोशिश की, तो भाई हम उनकी जो बात है हम सर आंखों पे रखेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और उनकी देखिए, अगर किसी की बात सही है और सच है तो उसके ऊपर इंसान को अमल करना चाहिए। अच्छा, मैं उनका नाम बता देती हूँ, यास्मीन पेरानी नाम है उनका। उन्होंने लिखा है, शुड ट्रेंड जस्टिस फॉर दीज थिंग्स, आई एम 71 ईयर्स, आई रियली डोंट नो हाउ टू फाइट फॉर गर्ल्स, मेक फन ऑफ गर्ल्स टू मेक मनी, मुस्लिम शुड डू अकॉर्डिंग टू कुरान, फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, thanks all YouTubers should unite together, respect our people of girls, no abuse directly or indirectly। आप समझ गए इसका मतलब, कि उन्होंने यही कहा है कि सारे यूट्यूबर्स को इकट्ठे होके इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि लड़कियों का मजाक मत उड़ाओ, और अगर मुस्लिम हो तो कुरान के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर अमल करो, जिसे वो कुरान में आपको हिदायत दी गई हैं। बिल्कुल। और शी सेड कि मैं, मेरी एज है तो मुझे नहीं पता कि कैसे फ़ाइट करना है, तो आप लोग करो। तो ये मैसेज था आप सब यूट्यूबर्स के लिए, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी कहेंगे तो लगा दूंगी, नहीं तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में है ये ऑलरेडी लाइव पे। बाकी
हम लोग इस चीज़ के ऊपर हमेशा से खड़े हैं। हम तो चाहते हैं किसी के साथ कोई ज्यादती करे तो हम उसके ऊपर बात ज़रूर करें, और ज्यादती हो ही ना अव्वल तो। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप ना। क्यों करे? बात ये है कि देखिए, अक्सर यही जो लोग हैं, जिस चीज़ को दबा दिया जाता है हमारे मुआशरे में, कोई लड़की की बात हो, किसी के ऊपर कोई बात हो, दबा। अगर हम लोग भी इस इशू पे ना उठाते, स्टार्ट में हम लोगों ने इसको इशू बनाया था ना। सबसे पहले हम लोगों ने इसको उठाया था कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर देखी दूसरे लोगों ने भी ये काम शुरू किया है। वो तो एक बात है ना, एक कंटेंट है, वो सब लोग देख रहे हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखें। कुछ वही एक लोग बात, घबरा भी रहे थे इस बारे में बात करने, हाँ भी बात करनी भी चाहिए कि नहीं कि करनी चाहिए। ये इससे बदनामी होगी। अब मुझे कुछ हेट कमेंट्स आए हैं जो मुझे बहुत आते हैं। तो आने दें तो इसमें। उन्होंने कहा कि आपने ये थंबनेल यूज करके तो आपने नहीं उसकी बदनामी की। अब मैं उससे पूछूं कि आप मेरे सेक्शन में आके बात कर रहे हो कमेंट्स में, आप जाके शालू आपी को क्यों नहीं लिखते हो कि आप ये वीडियो टेक डाउन करो, टेक इट डाउन, कि इसमें गलत है, कुछ गलत हो रहा है। उनका जिसने पूरा कंटेंट बनाया, उसको जिसने उसको कैश किया, आप उसको नहीं कह रहे। मुझे कितने लोग सुन लेंगे? 2000, 3000, बहुत हुआ 5000। तो जिसको 36 लाख लोग देख रहे हैं, उसको जाके आप नहीं कह रही हो कि ये वीडियो डाउन करो। ठीक कह रही हैं आप। सिर्फ देखने की बात ये है और सोचने की है कि यार लोग, दुनिया देख रही है, सब कर रहे हैं, उन्हें फील नहीं हो रहा, ठीक है। और उन्हें अगर महसूस ही नहीं हो रहा, अगर कोई बंदा उसके कोई गलत काम करता है, ये नहीं है ज़िंदगी में एक असूल होना चाहिए आपका अपना ही, अगर जो भी गलत है और वो किसी के लिए कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है, ठीक है, तो उसको कहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। उसमें ये ना देखें यार ये तो मेरे रिलेशन वाला है, इसको मैं क्यों, ये बुरा ना मान जाए, ये अमीर है, ये इसको कल को ये मुझे छोड़, ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं यार ये तो इससे बात करूँगा ये नाराज़ ही ना हो जाए, इससे और भाई जो हक की बात इससे है, काम पड़ेगा, इससे काम पड़ेगा। हमें सिर्फ मुसीबत ये होती कल इससे काम पड़ेगा, सही। कल को आज किया तो, और वाकई ये होता है, ये बात भी सच है कि आप किसी को हक बात उसके मुंह पे करेंगे तो उसको तकलीफ होगी कि मुझे सच बात मुंह पे बोल दी है, इसने कहा, यानी कि मेरी थिंकिंग कैसे गलत हो सकती है। वो गलत अपने आप को समझते ही नहीं, वो है ही नहीं गलत। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं। तो वो ऐसे लोग ज्यादा है इस दुनिया में। जो बात है देखिए, इज्जत भी उसी बंदे की है जो किसी के मुंह पे खुल के बात करता है, ठीक है। लेकिन मुश्किलें भी तो ऐसे ही बंदे ज्यादा झेलते हैं तो ना। वैसे भी तो जिंदगी में मुश्किलें ही है ना, आसानियां कहाँ है? जिंदगी का नाम ही मुश्किल का नाम जिंदगी है। तो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों को देखो कितना नवाजा इब्राहिम फैमिली को, इतना पैसा उनके पास। कितना पैसा है इनके पास? मुझे अब एग्जैक्ट एक बात है ना, कितना पैसा है, एक मिसाल चलो, नहीं मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। बात पैसों की नहीं होती, बात यह है कि इतनी इतनी बड़ी बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आजिज़ इतने आप इंसान सोच भी नहीं सकता। काफ़ी लोग हैं ऐसे तो जो कैमरे पे तो वो भी इतने आजिज हैं। तो उन्होंने कैमरे पे तो वो सबको पता है। हमें क्या, उसने क्या बोला था आमिर ने कि ये सिर्फ दिखावा है टोटल इन लोगों का, ये ड्रामा करते हैं सारे। अगर इतने अच्छे लोग होते, इतनी बात होती, अपनी फैमिली में करते, और लोगों के लिए तो इंसान सोचता है। पहले अपने घर के लिए देखे कि मेरे घर में कोई भूखा तो नहीं, मेरे घर में किसी के पास कोई नहीं, इसकी पूरी फैमिली एक गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनके जितने हैं मुधा में या जितने भी इब्राहिम फैमिली के, सबके उनके साथ रिलेशन है। मतलब कोई इतना ओवर द टॉप अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नीचे यानी कि है। हालात उनके पूरे पूरे से हैं। उधर तो कभी सपोर्ट नहीं किया, वहाँ जाके देखे कहे ना, वहाँ पे 2000 या 3000 जो कोई बात करता उनको हाथ में देते ताकि कोई भी है तो आप बात ना करें, बस इतने में वो उनको कहते हैं मुंह बंद कर। ये सच है इनकी, ये हकीकत है। आपको पता है मेरा दिमाग कहाँ पलटा था इन लोगों से, जब इन लोगों ने ये बताया कि रिजा रेहान को हम इसलिए ले आए कि बेटी खाला थोड़ी प्रॉब्लम्स में अच्छी तरह पढ़ा नहीं सकेंगी। और जब मैंने इनकी नानी का कमरा देखा, ओ माय गॉड, मैंने कहा ये कमरा, यहाँ सर्दी में वो बूढ़ी औरत रहती है। तब मैं अम्मा को इतना जानती नहीं थी, वो बुजुर्ग है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो जैसी भी हैं, लेकिन जिस हाल में वो रह रही हैं, उसी कमरे में चूल्हा है, उसी कमरे में बिस्तर है और ईंटें लगी हुई हैं, नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ कारपेट। और सर्दी में वो बैठी हुई तो उनको एक स्वेटर जाके गिफ्ट कर रही है बहान बन के, दिस डब्बा। कौन? डब्बे का तो मसले नहीं है, डब्बा क्यों करे, ये तो चुम्मी जान का सारा काम है।
बगारत औरत तो फिर मेरे मैं ऐसी सॉरी कि ये तो बेटी का फर्ज बनता है ना। वो कहती है हम क्यों कमरा बनवा के दे, ज्यादातर तो ये मुंबई में रहती है। भाई बात ये जहाँ पे कितना अब इतने अरसे से वो कब आई हैं, ठीक है, अगर उनको भी कुछ थोड़े से पैसे लगा के उनका अच्छा कमरा अच्छी चीज़ें करवा दे। इन लोगों के लिए एक रूम रेनोवेट करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो अपने नए घर को विदाउट एनी डिफेक्ट बार बार रेनोवेट कर सकते हैं, वो एक रूम नहीं रेनोवेट कर सकते। अपने आधे सूट भी चुम्मी जान बेच दे ना लोगों के लिए एक बात है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं कि वो आराम से इस चीज़ का कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि ये भी अपनी माँ से प्यार नहीं करती, एज ए कंटेंट यूज किया जाता है। जी। और माँ का कितना होता है, अगर बेटी है या बेटा, उसका मकसद ही बंदा इसीलिए पैदा करता है, इसलिए करता है यार कल को मेरा, हमारे खासकर इंडिया पाकिस्तान, हमारे बांग्लादेश, हमारे मुस्लिम ममालिक में अक्सर यही चीज़ होती है, कल को ये हमारा बाजू बनेगा। लेकिन भाई अब तो खौफ ही आना शुरू हो गया है ऐसे लोगों को देख के कि जो इंसान के अपने फ़र्ज़ होते हैं कि अपने वालिदैन, अपनी बहन भाई, उनको देखना, उनके लिए कुछ करना, वो यहाँ पे तो इनका तो इब्राहिम फैमिली का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। देखिए उसने अपने बात यह कि इब्राहिम ने अपनी माँ का ख्याल नहीं किया, वो भी धक्के खा कर के बेचारी नालियों में गिर गिर के उसकी डेथ हो गई। इसने भी सेम किया वही है, उसी हालत में एक छोटी सी जगह पे, ठीक है तुम जियो मरो जो मर्ज़ी करो, कभी यहाँ आती हो तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा कर देते, वो भी दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल में लाना है। और तो इसने भी सेम वही किया। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे हैं तो उनकी औलादें कितनी अच्छी होंगी यार। अब नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस पूरी फैमिली में जो जेन्युइन बंदा है वो सनी है। मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे के मुंह में थार का लॉलीपॉप दे दिया गया हो, वो आपके आगे बिछेगा नहीं तो और क्या करेगा। आज का व्लॉग मुझे ऐसे लग रहा था कि पेड प्रमोशन जिनको आई हुई थी वो पापा अर्थ की, उसकी खातिर इन्होंने व्लॉग बनाया, बिकॉज उसकी अच्छी खासी पेमेंट आती है और 5-10 मिनट तो इसने प्रमोशन की है। और जी आज हम घर में सैलून बनाएंगे, हम लोग पेडिक्योर करेंगे, मैनिक्योर करेंगे और ये करेंगे सबा की खातिर। यानी कि इतने अरसे से वो बाहर धक्के खा रही है, उसके पास इतना खासा पैसा है, मैनिक्योर पेडिक्योर घर में आके कर जाते हैं प्रोफेशनल्स। लेकिन नहीं, उसने इन्हीं बच्चों का कंटेंट नहीं बनाया तो उसको मज़ा कैसे आएगा। तो वो तो देखो कमीनगी तो इंसान के अंदर होती है, बाहर तो नहीं होती ना, नहीं होती, नजर उसकी नहीं हरकतों से पहचानी पता चलता है इसका, इसकी ज़िंदगी में इसने अचीव क्या किया। अचीव उसने ये, अच्छा वैसे एक बात है, लेकिन गुटका बंदा कमाल का है। वो कैसे, वो जितनी कमीनी है ना, जितनी हर चीज़ कर रखती है जी वो उतना ही इससे खींचता है। एग्जैक्टली बल्कि इसका भाई शुरू में बोलता होता था कि मेरे से ज्यादा इनकम इसको आ रही है, हाँ। ये कुछ बिल चालू को पे कर दो बिल, तो ये छुपा छुपा के कुछ खिलाती नहीं थी किसी को कुछ गिफ्ट नहीं काम का देती थी, ताने मार मार के सीधा किया उसने इसको। फिर इसने थोड़े थोड़े पैसे निकालने शुरू किए, इसको भी पता था मैंने अपार्टमेंट लेना है। वो तो, उसका तो छोटा है ही नहीं, वो तो इसकी जो उसका जो दिमाग है वो तो थार हो गई, अपार्टमेंट हो गया, बड़ी से बड़ी ब्रांडेड चीज़ें होगी, वो तो इसको छोटी चीज़ में ये तो डेली मरती होगी जब है मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं, इसने इतने यूज़ कर लिए, ये क्या किया आपने ऐसा। उसने कहा आराम से बैठ, औकात मेरे, चल आराम से बैठ, मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या बात है। तुम जैसी को जेला तेरा भाई नहीं तुम्हें जेल सका, तो मैं तुम्हें जेल रहा हूँ, तो लिहाजा ये मेरा हक भी बनता है। मैं वही कह रही थी क्या गुजरती होगी इसके दिल पे जब वो इसके पैसों से जिम जाके अपनी बॉडी बना के घर आता है और ये इसकी हाल से बेहाल हुई है, और उसे कहती है मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई, अब और किसी अपने खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ भी जाती है। पहले वो जिम गया है, ठीक है, हाँ जी, पहले उसने वैसे अपार्टमेंट वगैरह सारा कुछ करवाया, फिर वो जिम गया है, फिर उसने अपने आप का एक बनाया, फिर अब उसने कहा कि मुझे थार चाहिए ताकि मैं पूरे स्टाइल के साथ जीऊँगा। मैंने जीना है तो मैं पूरे स्टाइल के साथ जीना है, मैंने आधा पूरा नहीं जीना है, मैंने पूरा जीना है। एग्जैक्टली तो उसने अब आहिस्ता आहिस्ता सारा एक वो बन रहा है कि चलो पीछे हटो इब्राहिम फैमिली, अब मुदा फैमिली आएगी, अब गुटका फैमिली आएगी, खालिद न्याज, अब खालिद न्याज ही आएगा। अब मैं चाहूँगा आप लोगों ने क्या किया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे आप लोग जलील करते थे ना कि रिश्ता नहीं देना, शोएब
ये सारे 7 years लग गए इनको रिश्ता नहीं देना। वो इन लोगों से गिन गिन के बदले लेगा, इनको दिखा दिखा के, ये देखो मैंने लिया, अब बोलो, अब देखो मैंने किया, अब बोलो। You have a point. तो उसने कहा कि इनको दिखा दिखा के मार मार के आज शोएब को पूछ ही को नहीं रही है, दोनों क्यों नहीं पूछ रहे? वैल्यू खत्म हो गई उसकी। शोएब की भी वैल्यू खत्म होगी, दीपिका की भी वैल्यू खत्म होगी, पूछते नहीं है। और उसने कहा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये वही बात है जैसे हमारे पाकिस्तान में हुआ था ना, जो कुछ भी था वो बेनजीर का था और जरदारी ने आके छीना और सारा वो उसने खुद कैप्चर कर लिया हर चीज। मैं करूंगा जो करूंगा मैं करूंगा। आज देखिए उसने, यानी कि मेला जो मुकम्मल था जब तैयार हो गया, एक घर हुआ, एक बंदा घर तैयार, एक ईंट से घर तैयार करता, उसने घर तैयार किया, सारा कंप्लीट किया, फर्नीचर हर चीज़ उसने की। उसके बाद जब चाबी का वक्त आया तो वो दूसरा बंदा, इधर दे मुझे चाबी। ओह माय गॉड, दूसरे बंदे के दिल पे क्या गुजरती होगी। इतनी गुजरती है। और वो शोएब वगैरह को ऐसे ही कर रहा है इन सबको। मना किया था ना मुझे रिश्ता नहीं देना, मैं वही हूँ गुटका। और ये लोग उनके नाक के नीचे रह के तो उसने जब दूर किया, इनसे क्यों दूर किया? इसी वजह से तो दूर किया उसने। वो इनसे बदले और लेगा। अगर ये सामने बात नहीं करते, खालिद साहब इनसे बदले लेंगे। वो इनको दिखा दे, वो शोएब से ऊपर जाएगा। तुम देख लेना आने वाले दौर में वो बंदा जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने भूल गए, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस भी लगवाए उसके पहले के रंग में और अब के रंग में फर्क देखिए। उसके बाद अब वो हेयर ट्रांसप्लांट की भी कोशिश कर रहा है। ही इज टेकिंग एन अपॉइंटमेंट। उसको लास्ट टाइम उसको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिला, शायद इन्होंने दिखाया नहीं, बट ही इज एमिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो यार उसका हक है। जी उसने इतनी बड़ी बुला को हाथ में की है, और क्या चाहिए? कि ये तो किसी के हाथ में नहीं आती थी, ये तो सबसे सीधी सीधी पड़ जाती थी। लेकिन आपने देखा नहीं इसके पुराने व्लॉग्स में कितनी सीधी सादी पढ़ी लिखी और स्मार्ट सी लड़की लगती थी। तो वो यार दैट वाज अ गेटअप। और क्या, टोटल गेटअप था, एक दिखाना था मैं एक अच्छी हूँ। लोगों आज देखें लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं। नहीं सब अब ये जो है डब्बा बहुत अच्छी है, ये देखें जैसे है को नहीं, ये जो है गुटखा बहुत अच्छा है, ठीक है। आज अगर थोड़ा सा देखा जाए आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो ज़्यादा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब तीनों बच्चे ये साथ लेके गया होता शॉपिंग के लिए, अपने हाथ से दोनों बेटियों के उन बच्चियों के सर पे टोपियां पहना रहा है। हम इसे कह रहे हैं टच ना करो जी, ये हमें टच कर करके दिखा रहा है। भाई उसने देखो वो जो आगे बैठा हुआ था, क्या उसका मुझे नाम भूल गया उसका, नान। हाँ नान ही कह रही है, आधा नान कर लो या जो भी ना। तो वो आगे बैठा, उसको तो इतनी इस मामले में है ही नहीं, वो तो अपने आप में ही वो घुमा हुआ है। तो वो ये उनके साथ ये सारे अंदर घुमा रहा है। और मजाक किससे कर रहा है सबसे ज्यादा? ज़ारा से कर रहा है। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं सकते, हम तो शालू के बिना कुछ भी जो लेगा ले लो, ऐसे जैसे अपनी जेब से दे रहा हो। जो भाई वो अपनी उसी का पैसा ना, उसने तो अपने ऊपर खर्च नहीं करना। वो तो बच्चे के कपड़े लेने के लिए भी, घर को ठीक करने के लिए भी, तो वो तो उम्मीद में बैठी थी कि कोई ना कोई उसका कोई सब्सक्राइबर होगा, कोई कहेगा मैं कर देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। हाँ, वो तो घर में डाइनिंग के लिए भी इस इंतजार में थी। जो इतनी अपने आप को पैसे को दांतों के नीचे दबा के रखती है। भाई सलाम है इस बंदे के ऊपर। सलाम है। चोरों को मोर पड़ गए ना। हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है। जो किसी को आगे करता है ना उसके साथ फिर ऐसे आते हैं आगे। जो अपने ऊपर, ये सुन लीजिए बात मेरी, जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता ना, फिर उसकी वो सारी जिंदगी से नहीं मेरा बच जाए, तो उसके फिर लोग ही खर्च करते हैं और वो लोग खर्च करते हैं जिसका हमने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए जिंदगी का जो मौका आता है एंजॉय करो, अपने ऊपर करो। मरने के बाद क्या मेरी औलाद, पता नहीं कल को किसी ने आना है कि नहीं आना, कल को मेरा भाई आना है कि नहीं आना। वो भाई किसी को किसी से नहीं पड़ी आजकल के दौर में। वो पुराने दौर थे, वो 70-80 साल पुराने, जब एक दूसरे का एहसास था, मोहल्ले में, साथ वाले घर में, फैमिली में एक तहजीब थी। अब तो सीधी बात है, वो कहते भाई वो क्या हो, उसका फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई है या उसको कुछ हो, चले कोई मसला नहीं। आजकल ये नॉर्मल। लिहाजा जो भी है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए। आगे आप जो बात करना चाहती हैं। नहीं वही बात, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि जो आपका पैसा अपने ऊपर खर्च करे और अभी का सोचे, ठीक है फ्यूचर के लिए भी आप सेव करो, लेकिन उतने ही फ्यूचर के लिए जितना आपको यकीन है कि आप इतने फ्यूचर तक जिंदा रह लेंगे, क्योंकि आपको तो पल का भरोसा नहीं है।
सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखें ये गलत कर रहा है, गुटखा गलत कर रहा है, ऐसे ही जी था जी ना। जी, ऐसा ही है। और सबसे जो नेक इंसान ऊपर आके जो पूरे पूरे रोजे नए नए कपड़े पहन के उसका करता था भाई साहब, क्या उसको नहीं पता कि सारे इसके ऊपर कर रहे हैं? उसको उसने कान बंद करके बैठा हुआ है, जैसे कानों में रुई डाल दी उसने, उसको किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। किसी को भी तो नहीं हो रहा ना। जब उस बच्ची के बाप को असर नहीं हो रहा, यानी कि सिर्फ एक ही है कि मशहूरी हो, कल को हो सकता आने वाले दौर में ये भी एक अच्छी ब्लॉगर बन जाए, ब्लॉगर या हीरोइन भी बन सकती है। नहीं, ये तो थोड़ा सा दूर हो गया, हेरोइन। एक्ट्रेस बन सकती है भाई, एक्ट्रेस के खानदान में से एक और एक्टर नहीं निकल सकता। हाँ, बिल्कुल, वो जिसके साथ रह रही है फफे कुटनी बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। आज के लिए फिर हम लोग, मेरे ख्याल में आज की पॉडकास्ट में और क्या था, पापा का ब्रिंग इन था, और उसके बाद जो सारा मोहल्ले में लड़ाइयाँ नहीं करवाती, ये वही बनेगी जैसे ये कर रही है। जो इसकी छत्र छाया में है उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। और आज का जो है ना मेन पॉइंट्स हम लोगों ने जो कवर किए हैं, वो हम लोगों ने यही कवर किए हैं कि इन्होंने एक तो हमें हमारी बात को बिल्कुल नकार दिया है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, वी डोंट केयर। दूसरी बात, इन लोगों ने पापा का ब्रिंग इन व्हाटएवर वो किया, उसमें इसको कोई जगह नहीं मिली शूटिंग की। थर्ड पॉइंट वाज के सारा का रिजल्ट, जिसको इनका पूरा 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 कंटेंट खींचा है, और जिसमें सारा ने बिल्कुल भी भाई को लिफ्ट नहीं कराई, ना भाभी को लिफ्ट कराया गया। और इसके साथ एंड पे जिसने आके कहा है कि पढ़ाई, दिल अच्छा होना चाहिए, मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ, ये जाहिल औरत पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हमेशा आके यही बकवास करती है, सॉरी डोंट माइंड माई लैंग्वेज। तो ये हमेशा ये कहती है दिल अच्छा होना चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करते, दिल अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट मैटर नहीं करता। वो आपको एक और बात समझाना चाहिए, गुटके की शक्ल जैसे भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली उसे यही शक्ल को नहीं देख रहा, वो इसी के ऊपर दिल, जब उसने ये बात करके कैमरा घुमाया तो गुटके ऊपर घुमाया उसने कि दिल अच्छा होना चाहिए। हमें पता है ना, और जुबान से पता चलता, किसी के दिल से पता नहीं चलता, कोई भी दिल से पता चलता। इंसान अपनी जुबान से पीछे छुपा होता है। जी बिल्कुल ठीक है, इंसान अपनी जुबान के पीछे है, वो यही बात है कि तुम बोलो, तुम्हारा अंदाजा होगा तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंदर क्या है। जब बोलोगे जो अल्फाज निकलेंगे तुम्हारे मुंह से, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा इल्म क्या है, तुम्हारा नॉलेज क्या है, तुम पीछे कहाँ से आते हो, कॉल है ना, तुम्हारी तरबियत कहाँ से आती है। और वो कहते हैं अपनी जुबान, ये जुबान की हिफाजत ना, ये दांत जिस तरह जुबान की हिफाजत करते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए कहा गया है कि सोचा करो बोलने से पहले, खासतौर पे जब तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो लाखों लोगों को, कि वो कहेंगे हाँ भाई दिल इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। दैट इज सो वियर्ड एंड दैट इज टोटली एब्सर्ड। मैं इस चीज़ को बिल्कुल निंदा करती हूँ इस चीज़ की, यार क्यों ये दूसरों के दिमाग खराब करिए। तुम जाहिल हो तो लोगों क्यों जाहिल रखना? परसेंटेज निकालनी आ रही थी एमबीए को और बीसीएस को, परसेंटेज नहीं निकालनी आ रही थी। जस्ट इमेजिन किस तरह से डिवाइडेड बाय 100 करके परसेंटेज निकलती है। जो लोग इतने जाहिल हैं उनसे आप एजुकेशन पे ज्ञान हरगिज ना लीजिए, और पढ़िए, आज पढ़ो, तकलीफ उठा लो, आगे की जिंदगी सुख में रह जाओ। बिल्कुल, अंडे ना खरीदो, बुक्स खरीदो। बिल्कुल, हमारे घर में मेरे अम्मी अब्बू का ये रिवाज था, अखबार आता था, अगर अखबार आएगा हर हालत में, किताब आएगी हर हालत में, अंडे नहीं आते ना आए, ब्रेड नहीं आती ना आए, अखबार और किताब जो है वो मस्ट आएगा। ये मेरे फादर की रूटीन थी। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, कैश का कोई मसला हुआ तो कहते हैं अंडे के पैसे, कहते हैं अंडे जाने तो अखबार आएगा और बुक्स भी मंगवाओ। ऐसे मेरे फादर की रूटीन थी। अब मुझे बताओ, आजकल अंडे ही अंडे हैं, उनके घर में एक किताब नहीं निकलती। हद हो गई है। तो इसके साथ हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। हमारा वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, और हम आएंगे जल्दी दोबारा। इनकी हरकतें रुकने वाली नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपने वालदैन दा सारियां दा ख्याल रखना, खुश रहो, खुश रखो, ज़िंदगी में इंजॉय करो, बस मज़े मज़े और मज़े, बस दैट्स ऑल। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ जी।